नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये है टाइमिंग लाइट और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। ये मोटर बाइक का चैनल है जहां पर आपको मोटर बाइक से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलते रहते हैं। जहां पर मोटर बाइक से रिलेटेड जो मैकेनिक भाई हैं और जो आम पब्लिक है उनके कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक टाइमिंग लाइट टूल जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको ये टूल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन भाई, खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। कभी आप खरीद लें फिर कहीं भाई आपने कुछ हमें इसके बारे में बताया नहीं, ये हमारे काम का है या नहीं है। तो उससे पहले जो है आपको ये जो टाइमिंग लाइट है इसको कनेक्ट करना आना चाहिए। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं बाइक के साथ वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि फिर कुछ भाई कहेंगे भाई आपने कनेक्ट करना तो दिखाया नहीं, इसका काम दिखा दिया हमें। तो कनेक्ट करने के लिए ये जो है, यहाँ पर जो बैटरी है वो चार्जिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, इस टाइमिंग लाइट के साथ दो क्लिप आते हैं। यहाँ पर एक रेड कलर का क्लिप है। जो रेड कलर का क्लिप है उसको बैटरी के आपको पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, जिस तरह से मैंने कनेक्ट किया है। और ये जो ब्लैक क्लिप है उसको चाहे तो आप बैटरी के इस नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यदि वहाँ नहीं कनेक्ट करना है तो इंजन की बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंजन में ही बैटरी का नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो चलता रहता है। तो अब ये टाइमिंग लाइट है, इस पे लगी है, देखिए ये एक क्लिप। अब ये जो आपको एक और इसमें क्लैंप लगा है, इसको जो है ये जो हाई वोल्टेज की प्लग पे जो वायर होती है उसके साथ कनेक्ट करना है। चाहे तो आप इसको ऐसे उल्टा करके भी लगा सकते हैं और चाहे तो इस तरह से। और देखिए यहाँ पर ये लॉक हो गई, इसने इस वायर को जो है वो अब जो वायर है इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब जो टाइमिंग हमारी लाइट है वो यहाँ पर अब चलने के लिए तैयार है। लेकिन इतनी जल्दी ना करें, अभी कुछ और काम भी है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो टाइमिंग लाइट है इसमें एक बटन होता है, देखिए बटन दबा रहा हूँ, देख सकते हैं उंगली से बटन दबा रहा हूँ। आपको इसके अंदर कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसको बैटरी का सप्लाई तो मिल चुकी है। लेकिन अभी जो है इस बाइक को जो है हमें जो है इस बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ही हमें जो है ये जो लाइट है इसका जो काम है वो स्टार्ट होगा। बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको जो आरपीएम है थोड़े से बढ़ाने हैं, क्योंकि ज़्यादा कम ना करें, ताकि बाइक जो है वो झटका ना ले। थोड़ा सा एक जगह स्मूथ चल जो है इंजन एक जगह स्मूथ रहे, इस तरह से आरपीएम थोड़े से बढ़ा दीजिए। देख सकते हैं जो फ्लाई व्हील है वो घूमना स्टार्ट हो चुका है, जो मैग्नेट है वो घूमना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको जो है अब देख सकते हैं, इसका बटन दबाऊंगा मैं। जैसे ही बटन दबाता हूँ यहाँ से एक रोशनी निकलनी स्टार्ट हुई है। जैसा कि हमारे पास कोई टॉर्च होती है वैसी रोशनी इसके अंदर से निकलेगी, लेकिन ये आम रोशनी नहीं होती। तो अब देखिए फ्लाई व्हील के ऊपर जैसे ही ये लाइट जो है ना वो डलती है, तो वैसे तो फ्लाई व्हील बहुत स्पीड में घूम रहा है, लेकिन ये उसकी एक आपको जो इमेज है वो आपके सामने क्लियर कर देती है। यहाँ पर देखिए एक एफ का मार्क है, एक टी का मार्क है। यहाँ पर दो मार्क हैं जो इस टाइमिंग लाइट ऑन होने पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो फ्लाई व्हील बहुत स्पीड में घूम रहा है, देख सकते हैं। हम इस फ्लाई व्हील को अपनी आंखों से ऐसे नहीं चेक कर सकते भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं। अब इसकी मैं कोई चीज़ और बता दूं, ये जो इस लाइट का फ़ायदा है ना वो फ़ायदा भी सुन लीजिए। इसके दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा इसका ये है कि यदि आपकी बाइक पिकअप नहीं ले रही, आपने सब कुछ चेंज करके देख लिया, पिकअप नहीं ले रही, तो यहाँ पर ये आपकी मदद कर सकते हैं कि पिकअप जो है वो क्यों नहीं ले रही। देख सकते हैं जैसे ये लाइट पड़ती है ना, एफ़ का जो मार्का है ना, एफ़ का मार्का मतलब यहाँ पर एफ़ का मतलब है भाई फायर। यहाँ पर इसका मतलब आप कुछ गलत ना समझे, कभी आप इसका मतलब फास्ट वगैरह समझ लें। ये फायर है, ओनली फायर ही रहेगा। एफ का मतलब यहाँ पर फायर है। जैसे जैसे प्लग के पास फायर हो रहा है ये लाइट जो है उसी समय जलती है, जितने स्पीड उसके आरपीएम के हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से ये जल रही है। इसका मतलब यहाँ पर फायर हो रहा है। अब जो फायर का जो मार्का है ना भाई, उसके साइड में एक टी का मार्का है। टी का मार्का थोड़ा पीछे होता है, क्योंकि यदि आपको फोर स्ट्रोक के बारे में पूरा पता है तो जब तीसरा स्ट्रोक लगने पे होता है उस समय बाइक के अंदर फायर होता है। तीसरा स्ट्रोक लगने से
कुछ ही नैनो टाइम पहले एक ब्लास्ट होता है, वो इस एफ के कारण ही होता है। देख सकते हैं ये जो सामने एक निशान है जहाँ पर हम टाइमिंग सेट करते हैं, वहाँ पर आपको एक एफ का निशान बिल्कुल उसकी सीध में जो निशान है वो दिखाई दे रहा है। यदि ये निशान इसकी सीध में आ रहा है बाइक को ऐसे स्टार्ट करके, तो अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा एक चीज़ और बता दूं। देखिए ये फ्लाईव्हील का जो आप इस पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए इंडिया निप्पॉन, इसको भी ये स्लो कर देता है, आपको दिखाई दे क्या हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ और दिखा दूँ। ये वहाँ भी काम नहीं, केवल वहाँ नहीं काम करेगा, कहीं और भी काम करते हैं। देखिए ये इस पे पॉकेट पे लगा, जो चैन सेट वाली है, इस पे लगने के बाद देखिए इसने इसको क्लियर कर दिया कि इसमें जो है डायमंड का चैन सेट डल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ग्रीस वगैरह लग रहा है, वो दिखाई दे रहा है। जो जो हमारी स्पॉकेट है वो इतनी आसानी से घूम रही है, देख सकते हैं। इसने इसको भी स्लो कर दिया। लेकिन दोस्तों मैंने इसको कुछ और जगह में ट्राई करके देखा था। ये जो हमारे जैसे कोई फ़ैन घूम रहा है, फ़ैन को स्लो करके दिखा देती है। और जैसे ड्रिल मशीन है या फिर ग्राइंडर है, वो कितनी स्पीड में घूमता है उसको भी ये बहुत ही स्लो करके दिखा देती है। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं एफ़ की। और इसके बाद सॉरी, भी इसका फ़ायदा क्या है। एक तो फ़ायदा है भाई, जब ये यदि एफ़ यहाँ पर इसकी सीध में नहीं आएगा ना, कम RPM पे, तो समझ लेना आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, या तो भाई बाइक की कार्टर टूट चुकी है, ठीक है, या फिर बाइक का CDI यूनिट ख़राब हो चुका है, या फिर जो बाइक की पिकअप कोयल है वो ख़राब हो चुकी है। अब उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये बाइक है, ये CD डिलक्स बाइक है, हम इसको चेक कर रहे हैं। मान लीजिए इसकी कार्टर टूट गई है, तो कैसे चेक करेंगे, इसको खोल के चेक करेंगे। लेकिन यदि आपके पास टाइमिंग लाइट है तो आपको उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ेगी ये दिखा देगा जो जो कार्टर है वो सही है या नहीं। यहाँ पर आपको F का निशान दिखाई देगा, देख सकते हैं, बाइक स्टार्ट है, F का मार्का बिल्कुल सीध में आ रहा है। तो उसका मतलब ये जो हमारी जो कार्टर है ना वो बिल्कुल सही है, और हमारा जो CDI यूनिट है वो भी सही है, और जो पिकअप कोयल का जो टाइमिंग है ना वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये मदद करती है। अब इसका कुछ और भी फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बाइक का टाइमिंग करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बाइक स्टार्ट है, मान लीजिए हम फ्लाई व्हील को खोल नहीं सकते, कवर है हमारा सिस्टम, तो वहाँ पर अब हमें जो है टाइमिंग चेक करना है। देख सकते हैं इस लाइट का फ़ायदा, यहाँ पर देख सकते हैं वो जो मार्का है ना, जो टाइमिंग वाला है, वो बिल्कुल सीध में दिखा रहा है, बाइक में घूम रहा है, लेकिन ये इसको स्लो करके आपको दिखा रहा है कि आपकी जो बाइक है उसका टाइमिंग जो है वो ठीक है। ओके, तो यहाँ भी ये मदद कर देती है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इस पर पैसे वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा मैं, यदि आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइट है ना ये आपको भ्रम में डाल देती है। मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, ये भ्रम में डाल देती है, कई बार आपके दिमाग को घुमा देती है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, फॉल्ट के अंदर और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा, थोड़ा भ्रम में न डलें। वैसे चाहे तो आप इस लाइट को खरीद सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।